कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर में शादी की तकरीब में आने वाला बच्चा मैनहोल में गिर गया। 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाल ली गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बच्चे को निकालने में आखिर इतनी देर क्यों लगी? देखिए, आपको इस बारे में तफसीलात से आगाह करूं। यहाँ पर हम पहुंचे तो इलाका मकीनों ने बताया कि एक बच्चा नहीं बल्कि 2 बच्चे गिरे थे। करीब मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और एक बच्चा जो ऊपर ही था उसको निकालने में कामयाब हुए। उसको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दूसरा बच्चा इबाद, जिसका नाम है, शाह फैसल कॉलोनी का ही रिहायशी है। उसकी लाश की तलाश यहाँ पर शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के करीब की जा रही थी। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर कोरंगी नदी है। शाह फैसल कोरंगी से जो कोरंगी जाने वाली एक इंटरकनेक्टिंग शाहरा है, जहाँ से नदी गुजरती है। 1 से 1.5 किलोमीटर का ये फासला है। नदी के पास से इस बच्चे की लाश को निकाला गया है। इलाका मकीन रेस्क्यू इदारे शाह फैसल कॉलोनी के नालों की तलाश करते रहे। 2 से 3 घंटे का वक्त इनको लगा। नाले इतने ज़्यादा बड़े हैं और इतने ज़्यादा गहरे हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू के कामों में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बच्चे की लाश अब निकालने में जो कामयाब हुए हैं, कोरंगी नदी से निकाली गई और ये काफ़ी फासले इस वक़ुआ से काफ़ी फासले पर आता है। एक बच्चे को तो इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया था। अब इलाका मकीन ये कहते हैं, क्योंकि ये मैं बिल्कुल रिहायशी इलाके के साथ सर्विस रोड पे मौजूद हूँ, एतराफ में शादी हॉल हैं, अस्पताल बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। इस पूरे रोड पर जगह जगह ये मेन होल बने हुए हैं और किसी भी मुकाम पर गटर के ढक्कन नहीं लगे। वो इलाका मकीन ये कहते हैं कई बार वो मुताल्लिका महकमों ज़िले इंतज़ामिया के पास शिकायतें करके गए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। आए रोज़ शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गटर के ढक्कन ना होने की वजह से लोगों की अमवात हो रही हैं, बच्चों की अमवात हो रही हैं। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की बेहिसी की वजह से एक और ये हादसा पेश आया। इबाद 8 साल बच्चा इंतकाल कर गया और इलाका मकीन ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही मेन होल नहीं, अगर शाह फैसल कॉलोनी के 2 नंबर के पूरे रोड पे अगर हम आगे पीछे रेता प्लॉट की तरफ जाते हैं, किसी भी मुकाम पर गटर का ढक्कन नहीं लगा हुआ। अगर इंतजामिया आती है सफाई करने के लिए गटर के ढक्कन हटाती है तो वो लगा कर नहीं जाती। सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने भी हमें ज्वाइन किया है। गौहर साहब, शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर में एक बच्चा शादी की तकरीब में के लिए आया था, लेकिन बाहर जो मैन होल खुला हुआ था वो बच्चा उसमें गिरा और 2 घंटे बाद अब उसकी लाश निकाली गई है। सर, क्या कहेंगे इस पे आप? मुझे अफसोस हुआ और मैं उनके खानदान से और उनके बच्चे के लवाकीन से ताज़ियत करता हूँ। बड़े अफसोस का टाइम है। माजरत के साथ सर माजरत के साथ अफसोस और ताज़ियत से काम तो नहीं चलेगा। अभी हमारे नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि ये शाह फैसल टाउन जो है, इसमें सिर्फ ये एक गटर नहीं था जिसका ढक्कन नहीं था, बल्कि बेतहाशा गटर ऐसे हैं जिनके ढक्कन नहीं लगे हुए। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक आजाद खुद मुख्तियार इदारा है और वो अपने साथ काम करते हैं, हमारे साथ कोई मिलकर काम नहीं करता है। कहीं कोई जिम्मेदारी तो आपकी भी होगी ना कोई तो उन तक भी खबर पहुंचाएगा। जी जी बिल्कुल, हमने कई मरतबा लिख के भी दिया है कि आप जितने भी हमारे शाह फैसल टाउन के गडर है उन पे ढक्कन रखे या रिंग रखे। हमें तो आज तक इन्होंने 2 साल में एक रिंग ढक्कन नहीं दिया है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने, बल्कि यहाँ तक कि कुंडीमेंट भी हमें नहीं देते। इनके खुद काम करते हैं, कुंडीमेंट भी इनके आज़ाद होते हैं, यूसी के साथ काम करते हैं। तो ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, ढक्कन रखना है, सीवरेज लाइनों को क्लियर करना है या उनको जो भी उनके मसले हैं वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, ये टाउन का काम नहीं है। अच्छा गौहर खटक साहब, जब आप लोग बजट अप्रूव करवाते हैं उसमें तो ये तमाम चीजें एडेड होती हैं। आप मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी लेने से इनकारी हो गए हैं। आप ये बता दें कि फिर जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखिए जी, मैंने आपको ये कहा कि हमारे बजट में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के काम की बजट की अप्रूवल ही नहीं होती है। अच्छा, उससे ऑडिटर हमारे जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बजट होता है, ऑडिटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक अलहदा खुद मुख्तियार आजाद इदारा है और वो ये उनका काम है, हमारा काम ही नहीं है। ना हमारा सीवरेज के साथ काम है, ना सीवरेज हमारे साथ मिलके काम करता है। वाटर का काम भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है और सीवरेज का काम भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। अच्छा, गौहर खटक साहब, चले आप ये जरा बता दीजिए कि क्या जो बजट अप्रूव होता है उसमें क्या ये शामिल नहीं होता कि इतने गटर के ढक्कन लगाए गए, इतने गटर के ढक्कन नहीं थे, उनको ऐड करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता? नहीं कि वो उनकी हमें अप्रूवल नहीं मिलती है और मैं पिछले कुछ 2 महीने पहले भी मैंने अपने उससे यूसीस को ढक्कन वगैरह रिंग प्रोवाइड किए थे अपने बजट से, मैंने अपने पर्सनली बजट से। तो सर इसकी जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होती है? किसकी जिम्मेदारी है? आप क्या बता रहे थे? ऑडिटर और सिंध हुकूमत उसकी अप्रूवल नहीं देते हैं। ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम होता है और उसकी
अगर सीवरेज की कोई लाइन की आपने डाली है तो वो हम हमारे तो सर टाउन चेयरमैन होने के नाते क्या आपने वाटर एंड सीवरेज का जो डिपार्टमेंट है उनको बताया कि एक नहीं इतने सारे गटर हैं जिनके ढक्कन नहीं है, वो ढक्कन लगाने हैं? जी जी बिल्कुल बताया है और कई बार बताया है। हमारे यूसी के चेयरमैन भी उनके साथ राब्ते में होते हैं, वो भी बार बार बता रहे होते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास कोई 8 यूसिया हैं स्पेशल टाउन में, 4 यूसिया उस तरफ है जिनमें आज बच्चे का हादसा हुआ है, अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सबर दे। 4 यूसिया इस तरफ है। इस तरफ जो मेरे पास 4 यूसिया हैं जो कुरंगी में आती है, वहाँ 1.5 साल हो गया ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का स्टाफ आता है, ना रिंग देते हैं, ना तो सर आप कहते हैं कि आपने 12 जो है वो वाटर एंड सीवरेज का जो ये इन डिपार्टमेंट है इनको आपने 12 बताया है, तो सर क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता? वो क्या कहते हैं आगे से? उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है और एक ही बात आती है कि अभी बजट नहीं है, अभी बजट नहीं है, अभी हो जाएगा। देखिए जी, मैं मेयर साहब को और वज़ीर बल्दियात साहब को लेटर लिख चुका हूँ कि अगर आपको कराची बेहतर करना है तो ये तो 3 इदारे टाउनों के अंदर देते, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड टाउन के अंदर देते, सॉलिड वेस्ट को टाउन के अंदर देते ताकि काम हो सके। न सिंध सॉलिड वेस्ट हमारे साथ काम करता है, न वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे साथ काम करता है, न पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करती है, न केई के इदारे हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ कोऑपरेशन नहीं होती है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गौहर खटक साहब, हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी उस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। सलमान, आप जैसा कि थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इस वाकये के हवाले से जब बता रहे थे, तो आपका कहना ये था कि पहले लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बच्चे को निकालने की कोशिश की और उसके बाद रेस्क्यू टीमों को बुलाया। रेस्क्यू टीमें तकरीबन कितनी देर में पहुंची, इस बारे में भी जरा बताइएगा। देखिए, ये मेरे साथ वकुआ पर मौजूद एक शहरी मौजूद है जो कह रहा है कि एक और शहरी भी गिरा था। जी, 2 बच्चे गिरे थे। ये 2 बच्चे इधर आए हुए थे हॉल में, इधर हकीके में। तो ये 2 बच्चे खेल रहे थे। एक तकरीबन एक की उम्र 4 से 5 साल होगी, दूसरे की उम्र 8 साल होगी। एक को तो मौके पर ही शहरियों ने निकाल लिया था, दूसरी एक बच्चे को जो 8 साल का था वो मिला नहीं। 4 घंटे से रेस्क्यू टीम ढूंढ रही थी, तो बच्चा कुरंगी से मिला है, ठीक है, उसकी बॉडी मिली है। तो फिर इन लोगों ने जो है ना बॉडी को यहाँ थाने में जमा कराया है, जो बच्चे की फैमिली भी वहाँ मौजूद है। नाले ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, काफ़ी नाले, बहुत नाले खुले हुए हैं। ये वाला एक जिसके ऊपर ये शहरी अभी जो है ना, ये अभी गवर्नमेंट आके जो है ना ढक्कन रख रही है। आगे इतने नाले हैं वो खुले हुए, गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही इसके ऊपर। कंप्लेन करके थक गए। सलमान, शहरी से आप बात करें, यू आर एट द स्पॉट, ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि ये एक गटर नहीं है जिसका ढक्कन जो है वो नहीं है, बल्कि काफी सारे गटर ऐसे हैं जिनके ढक्कन नहीं है। अंदाजन अगर आपने देखा हो, जब आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो, आपने क्या देखा, इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, मैं शाह फैसल कॉलोनी में जब दाखिल हुआ हूँ तो सबसे पहले तो मुझे जगह जगह जहाँ पे सीवरेज यहाँ पे ख़राब नज़र आया और मैंने जहाँ नज़र दौड़ाई मुझे कई मुकामात पर गटर के ढक्कन नज़र नहीं आए। इस वक्त मैं शाह फैसल कॉलोनी के अगर इलाके के हवाले से बताऊँ तो ये 2 नंबर का इलाका है, ये सर्विस रोड कहलाती है। अगर मैं आप इस तरफ मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, शादी हॉल बने हुए हैं, यहाँ पर एक अस्पताल बना हुआ है, रिहायशी इलाके हैं। ये रास्ता सीधा रेता प्लॉट की तरफ जाता है जो कनेक्ट करती है कोरंगी जाने वाले रास्ते को। ये सिर्फ इस मेन रोड की सूरत हाल नहीं, बल्कि अगर हम रिहायशी इलाकों की गलियों के अंदर भी जा रहे हैं तो वहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि छोटे गटर हों या बड़े गटर हों, वहां पर उनके ढक्कन नहीं लगे हुए। एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों मुकामात ऐसे हैं शाह फैसल कॉलोनी के जहां पर गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए। इलाका मकीन ये क्या करते हैं, हिफाजती इक़दाम के तहत कि या तो डंडे लगा देते हैं या अपने तौर पर ब्लॉक्स खड़े कर देते हैं। ये सूरत हाल सिर्फ शाह फैसल कॉलोनी की नहीं, बल्कि अगर कोरंगी की तरफ जाएंगे या शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, कई अमवात हो चुकी हैं। लेकिन ज़िले इंतजामिया की जानिब से अगर कहा जाए, नोटिस लिया जाता है, दावे किए जाते हैं, लेकिन शहर की सूरत हाल वैसी है। आज भी लोग गटर में गिरने के वाकयात में इंतकाल कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद है, अगर आप इनको भी देखें, मैंने बात की, वो यही कहते हैं कि वो इन्हीं शाहराहों पर, इन्हीं गलियों में खेलते हैं और रोजाना एहतियात से खेलते हैं ताकि कोई हादसा ना पेश आ सके। कराची में आए रोज ऐसे वाकयात हो रहे हैं, लेकिन जिले इंतजामिया हो, टाउन इंतजामिया की भी जिम्मेदारी होती है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाका में टाउन इंतजामिया भी गटर के ढक्कन लगाती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा शाह फैसल कॉलोनी के टाउन इंतजामिया कैसे जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। सलमान, अभी तो जो गौहर खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, ये तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है या मेयर साहब की जिम्मेदारी है। सीवरेज एंड वाटर बोर्ड को कितनी दफा बताया है, वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है।
देखिए, शहर कायद में कई मुकामात ऐसे हैं, मैं खुद जानता हूं टाउन इंतज़ामिया को, यूसी इंतज़ामिया को, जो अपने इलाकों में फलाही काम कराती है, गटर के ढक्कन लगवाती है, रोड भी बनवाते हैं, लेकिन शाह फैसल कॉलोनी के टाउन इंतज़ामिया कैसे तमाम जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। मैंने कई इलाकों में देखा, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के नुमाइंदे हों, टाउन इंतज़ामिया के लोग हों, वो वकूआ पर पहुँच कर काम करते हैं। हादसे के बाद ना टाउन इंतज़ामिया आई, ना ज़िले इंतज़ामिया आई, ना यहाँ का MNA MPA कोई भी यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा इस हादसे को 2 घंटे हो गए, लेकिन किसी को भी यहाँ पर पहुँचने की तौफीक नहीं हुई। 2 घंटे का वाक़या हो चुका, बच्चे की लाश भी निकाली गई, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी नाले के अतराफ में मौजूद हैं और सिर्फ यही उम्मीद कर रहे हैं कि इलाके की बेहतरी हो जाए, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदों में से कोई एक भी यहाँ पर अब तक नहीं पहुँचा। बच्चे की लाश को निकालने के बाद थाने मुंतकिल किया गया है, अब उसकी लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारान कहाँ हैं, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, गौहर खटक साहब, आप ये बताइएगा कि आपने तो कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है जनाब, ये वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है मैन होल्स को देखना, मैं बजट लिखता हूँ, मेरा बजट अप्रूव नहीं होता। चलिए आप ये बता दें कि जहाँ पर ये वकूआ पेश आया, अतराफ में बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी शादी हॉल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिहायशी इलाके हैं, आप ये तो इस बात की यकीन दहानी करवा सकते थे कि आया उनसे कुछ बजट लेके, उनसे कुछ पैसे लेके इन मैन होल्स के ढक्कन तो कवर करवा देते करने के लिए। पहली बात तो ये है कि आपका सलमान साहब जो रिपोर्टर है वो ये कह रहा है कि मुख्तलिफ टाउनों में रिंग ढक्कन जो है वो टाउन लगा रहे हैं, तो उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने भी रिंग ढक्कन प्रोवाइड किए जो मुझसे हो सका था और हमारी यूसी भी करती है। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि कोई टाउन इंतजामिया नहीं आई है। मैं इस वक्त आपके तवज्जो से चैलेंज कर रहा हूँ कि उस वक्त अभी भी मेरी टाउन की इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर और SHO साहब वहाँ मौजूद है और वो सारी इमदादी कार्रवाई। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर और टाउन इंतजामिया वहाँ पर मौजूद है। सलमान जाए वकूआ पर मौजूद है, उनसे पूछ लेते। सलमान, क्या ऐसा ही है? देखें, मैं अगर आपको पूरा इलाका पैन करके दिखाऊं, मेरे लोगों आप देखें, और मेरे कैमरामैन आपको सिर्फ उस वकूआ की तरफ भी लेके आएंगे जहां पर ये सूरत हाल है कि गटर को बंद करने के लिए इलाका मकीनों ने ये ब्लॉक्स खुद लगाए हैं। कोई टाउन इंतजामिया, अगर टाउन इंतजामिया आती है तो गटर के ढक्कन लगा के चली जाती है, लेकिन ये इलाका मकीनों ने लगवाए हैं। चारों तरफ आप फुटेजेस देखें, ईदी छिपा की एम्बुलेंस गाड़ियां नजर आएंगी, लेकिन जिम्मेदारान कहाँ हैं? ये मुझे तो ये दावे समझ में नहीं आ रहा। अगर वो हैं तो यहाँ पर आके बताएं कि इलाके की सूरत हाल की बेहतरी। आप ये कह रहे हैं सलमान की अभी यहाँ पर कोई नहीं आया, ना असिस्टेंट कमिश्नर है, ना टाउन इंतजामिया। टाउन की इंतजामिया मौजूद है, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और इन्फॉर्म कर दे कि थाने में बच्ची की डेड बॉडी के साथ टाउन की इंतजामिया मौजूद है और उसको शिफ्ट भी टाउन इंतजामिया और पुलिस ने किया। सलमान, आप तक आवाज आ रही है? सलमान से राब्ता करते हैं। गौहर खटक साहब, अभी जो हमारा नुमाइंदा है सलमान लोधी इस वक्त जाए वकूआ पर मौजूद है, वो ये बता रहे हैं कि कोई टाउन इंतजामिया यहाँ पर नहीं थी, नहीं मौजूद थी। रेस्क्यू की टीमें जो आई हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये जो गटर पे जो ढक्कन अभी लगाया है या जो भी पत्थर वगैरह रख कर उन्होंने उसको बंद किया है, वो गलत बयानी क्यों करेंगे? देखिए जी, वो ढक्कन का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इलाके के लोगों ने लगाया। मैं ये कह रहा हूँ कि टाउन की इंतजामिया वहाँ मौजूद है, टाउन के हमारे डिपार्टमेंट भी मौजूद है, इंतजामिया भी मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद है। सर कहाँ है इंतजामिया? सर हम क्यों नहीं देख पा रहे? सर अब वो सलमान साहब को अगर नजर नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस वक्त मैं आपको बच्चे की तस्वीरें भेज दूं कि थाने में हमारे लोग वहाँ मौजूद है और जहाँ से रिकवर किया। अच्छा, अब अगर चले आपकी बात मान ली जाए कि इंतजामिया इस वक्त थाने में मौजूद है, इंतजामिया इस वक्त अगर आपकी बात मान ले थाने में मौजूद है, जब ये सारा ऑपरेशन हो रहा था, जब ये सारी सूरत हाल पेश आ रही थी, जब बच्चे को ढूंढा जा रहा था, सर तब कहाँ थी इंतजामिया? जी, जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली 10 मिनट के अंदर टाउन इंतजामिया वहाँ मौजूद थी। चलिए, जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कराची में इतना बड़ा ये आपके सलमान साहब को पता नहीं होगा इस मुझे बात करने देना। यहाँ पे सिर्फ पैदागिरी कई गटर के ढक्कन खुले हुए, एक नहीं, यहाँ से लेके वहाँ तक गए तो कई गटर के ढक्कन खुले हुए। टाउन नाजिम जो है यहाँ पे एक ऐसा मुसल्लर है जिसका शाह फैसल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पैदागिरियाँ कर रहा है, लोगों की जानें जा रही है आपके सामने, गंदगी के घेरे लेके बच्चा शहीद हुआ अभी। ये किसी का बच्चा था, किसी की औलाद थी, मगर उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। वो सिर्फ और सिर्फ पैदागिरियां कर रहे हैं, कोई एक काम। अच्छा सलमान आप मेरी बात सुनिए, अगर आप तक सलमान आपको मेरी आवाज आ रही है, आप ये बताइए, अभी जो टाउन चेयरमैन है गौहर खटक साहब, वो ये कहते हैं कि जैसे ये वाकया पेश आया 10 मिनट में टाउन इंतजामिया यहाँ पर मौजूद थी। क्या आप इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे पूछिए, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, यही मैं बात कर रहा था
यहाँ की इंतजामिया कह रही है कि वाकई के बाद से वो यहाँ पर मौजूद थी। क्या आप लोगों ने देखा? यहाँ कोई भी नहीं था। झूठ बोलते, झूठ का पुलंदा है। आपने देखा था? कोई एक आदमी बता दे जिसने टाउन इंतजामिया मैं आपको बताता चलूं, इस वाकये को तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त जिले सतह पर इंतजामी, टाउन सतह के ऊपर कोई भी इंतजाम पे मौजूद नहीं है। ना टाउन चेयरमैन मौजूद है, ना MP मौजूद है। यहाँ लोगों में इस हवाले से इश्तियाल पाया जाता है। बच्चा शहीद हो गया इस नाले गटर में गिर के। इवन के यहाँ पे कोई एक्सीवेटर वगैरह भी नहीं मंगाया गया, बल्कि सीढ़ी लगा के नाले में तलाशी की जाती है। देखिए, ये एक नहीं दो नहीं, कई लोगों जो बता रहे हैं कि टाउन इंतजामिया का है। मेरी बात नहीं माने, इलाके के लोगों की आप बात सुन सकते हैं कि वो टाउन इंतजामिया या जिले इंतजामिया के बारे में क्या कहते हैं। सलमान, एक दफा वो फिर से दिखा दीजिएगा मनाजिर कि वाकये को 3 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक ढक्कन जो है वो नहीं लगा। अभी भी जो रिहायशी उन्होंने अपनी मदद आप के तहत कुछ पत्थर वगैरह रख के जो है उसको कवर किए। कुछ शहरियों ने इसी हवाले से गुफ्तगू की है, वो आपको सुनवाते हैं। यहाँ से वहाँ तक जो भी है सारे गटर के ढकने खुले हुए। अब बच्चों को याद तो दिन में नजर भी नहीं आता। वो जैसे ही गिरा है, 2 गिरे थे, एक बच्चे को संभाला, एक बच्चे को हाथ के हाथ निकाल एक बच्चे को संभाल लिया गया, लेकिन दूसरा बिल्कुल गहराई पे चला गया। उसके बाद 3 घंटे से ढूंढ रहे, अब तक इन्हें नहीं मिला। 2 बच्चे मिले थे। एक बच्चे को पौड़ी तौर के ऊपर जोर मचा तो उठा लिया गया था, दूसरा बच्चा डूब गया। नहीं, इंतजामिया ने नहीं निकाला। तो इंतजामिया नहीं आई थी, बाद में इंतजामिया आई है। जब दिखाया गया है, वीडियो पे दिखाया गया है बोझा, फिर इंतजामिया आई। तो शहरी क्या कहते हैं ये भी आपने सुना। शहरी मुश्तिल हैं, गमो गुस्सा पाया जाता है। क्यों ना गमो गुस्सा पाया जाए, क्योंकि जिसका बच्चा मरा है उस पर तो कयामत टूट पड़ी है। कराची का इलाका है शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर, जहां पे एक बच्चा शादी की तकरीब में आया था, लेकिन वो बच्चा मैनहोल में गिर गया और उसके बाद 2 घंटे बाद उसकी लाश निकाली गई है। गटर के ढक्कन लगाना किसकी जिम्मेदारी है? जब इस बारे में हमने टाउन चेयरमैन गौहर खटक साहब से गुफ्तगू की और उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी तो ये जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास इसका बजट नहीं है। उनका कहना यह था कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के पास इसका बजट है। मैंने 12 उनको खत लिखा है, मैंने 12 कंप्लेन की है, लेकिन कंप्लेन करने के बावजूद हमेशा वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जानिब से जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि हमारे पास भी बजट नहीं है। बजट टाउन चेयरमैन के पास भी नहीं है, बजट वाटर एंड कॉर्पोरेशन जो सीवरेज कॉर्पोरेशन है उनके पास भी नहीं है। आखिर बजट इसका अगर है तो किसके पास है? और शहर कायद के लोगों की आवाज अगर सुनेगा तो कौन सुनेगा? या फिर इसी तरह ये मैनहोल खुले रहेंगे, इसी तरह बच्चे इसमें गिरते रहेंगे, इसी तरह बच्चे इसमें मरते रहेंगे? क्योंकि ये पहली दफा इस तरह का वाकया पेश नहीं आया, बल्कि हर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते या हर महीने इस किस्म के अफसोसनाक वाकयात जो हैं वो पेश आते हैं। टाउन चेयरमैन शाह फैसल कॉलोनी ने ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन पर डाल दी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस बात का नोटिस भी लिया है और नोटिस लेना बनता भी है, क्योंकि टाउन चेयरमैन जो है वो भी बरी जिम्मा हो गए। उन्होंने कहा कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन बजट अप्रूव नहीं करती, इसी वजह से जो है गवर्नर सिंध उन्होंने इस वाकये का नोटिस ले लिया है।